दोस्तों, अखबारबाजी में आप सबका स्वागत है। अभी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था। आज का राजस्थान पत्रिका की ये स्टडी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। होता क्या है दोस्तों कि हम हज़ारों कंटेंट इस तरह के कंज्यूम कर चुके हैं जिसमें आपने देखा होगा फूड, जो पैकेज फूड आता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसमें किस तरह के केमिकल्स होते हैं और वो हमें डैमेज कर रहे हैं। किस तरह से डैमेज कर रहे हैं ये अभी तक हमें नहीं पता। ये हम कंटेंट देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, डेली रील्स में देख रहे हैं, शॉर्ट्स में देख रहे हैं, पर अभी तक ये सामने नहीं आया कि किस तरह का डैमेज हमारे बॉडी को करता है। राजस्थान पत्रिका की जो स्टडी है, जो इन्होंने आर्टिकल छापा है, उसमें ये बताया है कि इस केमिकल का नाम बताया है बिस्फोनेल ए। ये केमिकल का नाम है जो फूड पैकेज में भी काम आ रहा है और फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी काम आ रहा है। यानी आप अगर दूध खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं, कुछ भी पैकेजिंग फूड अगर आप खरीद रहे हैं, तो या तो उस फूड में ये केमिकल होगा या फिर इसका जो पैकेजिंग है उसमें होगा। और इस स्टडी के हिसाब से इन्होंने बताया कि जो ये पर्टिकुलर केमिकल है, इसके बिना वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। माने इस पर्टिकुलर जो केमिकल का यूज़ करना ज़रूरी है, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और उसकी जो आप देख सकते हैं 1 साल, 2 साल तक प्रोडक्ट चलता है बिकॉज़ ऑफ दिस केमिकल। तो अगर ये फूड पैकेजिंग में भी काम आ रहा है, फूड में भी मिक्स हो रहा है, तो ये हमारी बॉडी को डैमेज ही करेगा। अब किस तरह का डैमेज करेगा? सबसे पहला इसमें है हार्मोनल डिसबैलेंस। आप देख सकते हैं कि जो लोग डेली फूड पैकेज खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जो भी है, उनका ये सवाल था इस स्टडी से पहले कि हम तो रोज़ खा रहे हैं, हमें तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। तो हम तो कुछ बीमार नहीं हो रहे, हम तो रोज़ ये प्रोडक्ट खाते हैं, महीने में 1 या 2 दिन ही हम मिस कर पाते हैं, बाकी तो हम पैकेज फूड खाते हैं। लेकिन इस स्टडी ने ये बताया कि इट अफेक्टिंग योर हार्मोनल डिसबैलेंस, यानी जो मेल और फीमेल का जो हार्मोन्स होते हैं और वो अगर डिसबैलेंस हो जाए तो जो आने वाले बच्चे होते हैं या उनके शरीर में भी ऐसा कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। जो क्या होता है कि ये स्लो प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं कि आज आपने खाया और आज ही आपकी बॉडी पे कुछ रिएक्शन होगा। इन सम केसेस इट हैपेंस अगर प्रोडक्ट एक्सपायर होता है तो। बट ये आपको पढ़ना चाहिए। दैनिक भास्कर का जो खास है उसमें जो फर्स्ट पेज है उस पर ये प्रिंट हुआ है। दूसरा दोस्तों, ये भी थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड ही है। ये दैनिक भास्कर में छपा है। आज हम हेल्थ की ज़्यादा बात कर रहे हैं, कभी हम टेक्नोलॉजी की ज़्यादा बात करते हैं। तो ये हेल्थ पर छपा है। इसमें ये कहा है कि नींद पर ये रिसर्च हुई है कि जो नींद हम पूरी नहीं ले पा रहे हैं, नींद बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ है हमारे शरीर के लिए जो ज़रूरी है। इट हील्स आवर बॉडी। ये रिकवर करने में काम करता है और इस स्टडी के हिसाब से ये स्पेशली फॉर मेंस कि जो लोग रात को देर तक सोते हैं, लेट सो रहे हैं, खाना-पीना ऑब्वियसली इसका एक रीज़न है, लेकिन जो लोग देर तक सो रहे हैं, उनकी चर्बी बढ़ती है। आप देखोगे कुछ लोग हैं जो हेल्दी बैलेंस डाइट अपना मतलब कंटिन्यू रख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में जो आप देखोगे चर्बी है, थोड़ा आलस है, बिकॉज़ ऑफ वो देर तक सो रहे हैं। और आज के वर्ल्ड में जहाँ मोबाइल चला रहे हैं, दिस स्क्रॉलिंग वर्ल्ड, कहीं मैंने पढ़ा था, इन दिस स्क्रॉलिंग वर्ल्ड वी डोंट हैव टाइम टू स्लीप। तो जो ये स्क्रॉलिंग वर्ल्ड है, हमें इससे बाहर थोड़ा-सा आना चाहिए, एक समय बनाना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारे शरीर है, ये शरीर हमारा मंदिर है, हमें इसकी पूजा करनी है, इसका ध्यान रखना है। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि नींद पर हमारा पूरा कंट्रोल हो। स्टडी के हिसाब से नींद टूटना भी एक समस्या है। अगर आप समय पे सो रहे हैं और नींद अगर आपकी बीच में टूट जाती है 2-3 बजे के आस-पास रात को, और फिर आप नींद ले रहे हैं, नींद लेने में दिक्कत है, ये भी एक समस्या है। आपको नींद एक कहते हैं कि नींद जब ले तो एक छोटा बच्चा किस तरह से नींद लेता है उस तरह से नींद लेनी चाहिए, ऐसी नींद आनी चाहिए। ये एक हेल्दी नींद होती है, स्लीप होता है। तो ये स्टडी आपको पढ़नी चाहिए, दैनिक भास्कर में ये है। और इस तरह की कुछ चीज़ें और भी इन्होंने बताई है, आपको पढ़ना चाहिए। और इसमें अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टडीज़ है, वो भी बता रखी है। एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की स्टडी नहीं बताती है, अलग-अलग स्टडीज़ इन्होंने बता रखी है, वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज हमारा जो अखबारबाज़ी है, पूरा हेल्थ टिप्स पर ही चला गया। तो पहला था जिसमें हमारे जो फूड में जो केमिकल्स होते हैं उस पर, और दूसरा नींद पर। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये दोनों आपको पढ़ने चाहिए। समय निकालिए, अखबार पढ़िए
और बने रहिए हमारे साथ।